सबसे पहले बात कोरोना की। आज हम कोरोना काल में हुई मौतों का आंकड़ा छिपाने की फिक्र का विश्लेषण करेंगे, क्योंकि कोरोना काल में हुई मौतें सिर्फ आंकड़े नहीं है, बल्कि यह महामारी से लड़ाई का अहम हथियार है। लेकिन राज्य सरकारों ने इस हथियार को ही गायब कर दिया। अब इसकी सच्चाई धीरे धीरे सामने आने लगी है। पहले आपको बता दें कि महामारी से जारी जंग में आज राहत के साथ साथ फिक्र वाली खबर भी आई है। राहत की खबर यह है कि लगातार 3 दिन से देश में 1 लाख से कम केस सामने आ रहे हैं। 9 जून को देश में 93,800 से ज्यादा नए संक्रमित पाए गए। लेकिन इस राहत के साथ मौत का आंकड़ा जो है उसने एक बार फिर से फिक्र बढ़ा दी है। एक दिन में देश में 6,139 लोगों की मौत हुई, जो देश में एक दिन में जान गंवाने वाले संक्रमितों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। एक और केस कम हो रहे हैं, लेकिन अचानक मौत के रिकॉर्ड तोड़ आंकड़े बढ़ने से एक बार आप हैरान हो सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि आंकड़ों में इस इजाफे के लिए बिहार के आंकड़े जिम्मेदार हैं। कैसे, इसको भी समझ लीजिए। 8 जून को देश में 2,222 लोगों की कोरोना से मौत रिपोर्ट की गई, जो 9 जून को अचानक बढ़कर 6,139 हो गई। बिहार में 8 जून को कोरोना से मौत का आंकड़ा 5,458 था, जो 9 जून को बढ़कर 9,375 हो गया। बिहार में 3,917 का यही इजाफा देश की कोरोना से हुई मौत का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनने की वजह बना। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर बिहार में हुई मौत का आंकड़ा एक दिन में करीब 4,000 कैसे बढ़ गया। भला ये कैसे हो सकता है? लेकिन ऐसा इसलिए हुआ है कि बिहार सरकार ने अपना बैकलॉग क्लियर किया है। बिहार सरकार ने अपनी ईमानदारी का सबूत देते हुए जिन लोगों की मौत दर्ज नहीं थी उसे भी रजिस्टर कर लिया। लेकिन विपक्ष इसे नीतीश सरकार का फर्जीवाड़ा बता रहा है। खुद देखें आप ये रिपोर्ट। कोरोना के कहर के कारण शवों से पटे शमशान, धू धू करती चिताएं। कब्रिस्तान में दफनाने के लिए 2 गज जमीन तक मैसर ना होना। नदियों में बहती और नदियों के किनारे मिली लाशों की तस्वीरों ने पूरे देश को दहलाया। लेकिन ये सब कोरोना की दूसरी लहर के कहर की पूरी तस्वीर नहीं है, क्योंकि पूरी तस्वीर सामने ही नहीं आने दी गई। आंकड़ों में घालमेल करके हकीकत को छिपाया गया। बिहार में कोरोना से हुई मौत के आंकड़ों में जो सरकारी कांड हुआ है उसने सबको सन्न कर दिया है। बिहार में मौत के आंकड़े 72% कम बताए जा रहे थे, लेकिन आंकड़ों में की गई ये बाजीगरी अब बेनकाब हो गई। बिहार में एक दिन में कोरोना से जितनी मौत हुई है उसने ना सिर्फ बिहार को और देश को बल्कि दुनिया को हैरत में डाल दिया है। और बड़ी खबर ये कि एक दिन में ही 72% से ज़्यादा मौत के आंकड़े बताए गए हैं, या कि जो पहले छिपाए गए थे। बिहार सरकार के स्वास्थ्य महकमे के रिपोर्ट के मुताबिक 8 जून तक मौत का जो आंकड़ा 5,458 बताया गया था वो गलत है, जबकि असली आंकड़ा 9,375 है। मतलब करीब 4,000 का अंतर, जो करीब 72% बैठता है। बिहार सरकार हर दिन कोरोना से होने वाली मौत का आंकड़ा जारी कर रही है, लेकिन जिले में भेजी जा रही रिपोर्ट के आधार पर आ रहे इन आंकड़ों पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। और अब पता चला है कि अलग अलग जिलों से मृतकों की जो संख्या भेजी जा रही थी उसमें बड़े पैमाने पर हेरफेर की गई। यह जानकारी मिली कि मृतक जो हुए हैं इस कोरोना के कारण, उनके बारे में और जानकारी ली जाए और पता किया जाए, और भी संख्या हो सकती है। दरअसल हाईकोर्ट की फटकार के बाद 18 मई को राज्य सरकार ने कोरोना से होने वाली मौत को लेकर जांच के लिए जिले में 2 तरह की टीम बनाई थी। जांच में पाया गया कि मौत के आंकड़ों को छुपाया गया और सरकार को गलत जानकारी भेजी गई। अब तक बिहार में कोरोना से हुई 3,951 मौतों के बारे में पता चला है, जो रिपोर्ट ही नहीं हुई थी। हालांकि ये मौतें कब हुई ये नहीं बताया गया है।
बस इतना बताया गया कि इनमें होम आइसोलेशन और अस्पताल जाने के दौरान रास्ते में होने वाली मौत भी शामिल है। अब सरकार गलत आंकड़े भेजने वालों पर कार्रवाई करने की बात कह रही है, लेकिन मौत के आंकड़ों में इतनी बड़ी हेराफेरी के सरकारी कबूलनामे के बाद विपक्ष हमलावर हो गया। तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया, नीतीश जी इतना झूठ मत बोलिए और बुलवाइए कि उसके बोझ तले दबने के बाद कभी उठ ना पाए। जब फंसे तो एकदम से एक दिन में 4000 मौत की संख्या बढ़ा दी। नीतीश सरकार मौत का जो आंकड़ा बता रही उससे 20 गुना अधिक मौतें हुई हैं। नीतीश सरकार ही फर्जी तो आंकड़े भी तो फर्जी होंगे। शर्म भी शर्मा जाएगा इस सब आंकड़े को देखकर। जितनी मौत हुई है बिहार में, जो नदियों में तैर रहे थे लाश, ये साबित करता है कि जो आंकड़े पेश किए गए हैं वो गलत है और उससे 5 गुना नहीं 10 गुना लोग मरे हैं। बिहार सरकार आपदा में भी जो अवसर ढूंढने वाली बात कही जाती है ना, ये उसी पर चल रही है। आखिर कोरोना जैसे मामले में भी हेराफेरी करते हो। जिन लोगों की मौत हो गई उसके आंकड़े भी छुपाते, फिर कभी बढ़ाते हैं। हाइट हो गई ना। वो आंकड़े कल हमारे विभाग के प्रधान सचिव के द्वारा प्रस्तुत किए गए, बताया गया कि क्या वास्तव में स्थिति है, और हम लोगों ने आगे बढ़ के, सरकार ने आगे बढ़ के इस विषय को निकाला और लोगों तक सहायता पहुंचाने का काम किया है। बिहार सरकार भले ही सही आंकड़े सामने आने का दावा कर रही, लेकिन हकीकत यह है कि आंकड़े भी सच नहीं। पटना में कोरोना से मौत का आंकड़ा 7 जून तक 1223 बताया गया था और 8 जून तक का आंकड़ा 2293 जारी किया गया। अचानक आए इन आंकड़ों का सच कितना है, इसका अंदाजा आप ही लगाइए, क्योंकि पटना के 3 घाटों पर ही इस साल अप्रैल मई में 3243 शवों के कोविड प्रोटोकॉल से अंत्येष्टि का आंकड़ा है। यह आंकड़ा भी सरकारी है और बुधवार को स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव ने पटना समेत पूरे बिहार का जो सुधारा हुआ आंकड़ा पेश किया, वो भी सूबे की राजधानी पटना में मौत के आंकड़े जब इस तरह छिपाए गए तो बाकी का अंदाजा लगाना मुश्किल है। जांच इस बात की भी होनी चाहिए कि क्या ये आंकड़े अभी भी पूरे हैं या फिर गांव में, या ये जो घाट हैं, इन घाटों के इतर भी जो घाट हैं जहां कोविड प्रोटोकॉल के तहत, या फिर उन गांवों में जहां कोई प्रोटोकॉल नहीं है लेकिन कोरोना जैसे लक्षण वाले लोगों की मौत हुई है, उन मौतों का अगर सही पता लगाया जाए और उन्हें सरकारी कागजों में आंकड़ों में दर्ज किया जाए तो दुनिया और हैरत में पड़ेगी जब बिहार के सही आंकड़े सामने आएंगे। कैमरामैन कुणाल के साथ रुपेश कुमार, TV9 भारतवर्ष, पटना, बांसघाट। बिहार में कोरोना से हुई मौत के आंकड़ों में गोलमाल सामने आ गया और खुद राज्य सरकारों ने इसे उजागर कर दिया। लेकिन अभी इसमें एक पेच है। राज्य सरकार कह रही है कि ऐसा लोगों का भला करने की नेक नियत से किया गया है, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि अब तक जो घालमेल हुआ है सो हुआ है, अब घोटाले की बुनियाद रखी गई है। दरअसल बिहार सरकार ने कोरोना संक्रमण की वजह से जान गंवाने वालों के परिजनों को 4 लाख रुपए की मदद का फैसला किया। विपक्ष कह रहा है कि इस अनुदान राशि के लिए ही सरकार को गिनती से बाहर रहे मृतकों की याद आ गई है। अब ये आंकड़े में जो वृद्धि कर रहे हैं लोग, आखिर इसकी वजह क्या है? मैं समझता हूं इसमें भी भ्रष्टाचार है, क्योंकि अब 4 लाख रुपए सहायता राशि दी जाने वाली है, तो ज्यादा बड़ा आंकड़ा होगा तभी तो ज्यादा पैसे का भुगतान होगा। सरकार अच्छा काम करेगी तो कांग्रेस को तो अच्छा लगेगा नहीं। हम उन संकट और आपदा जो आई है उन परिवारों को हम राहत देना चाहते, तो कांग्रेस को अच्छा नहीं लग रहा है तो ये तो कांग्रेस जाने। अब समझना मुश्किल है कि राज्य सरकारें मौत के आंकड़े क्यों छिपा रही हैं। देश जिस महामारी के दौर से गुजर रहा है उसमें आंकड़े हथियार की तरह काम आते हैं। मौतों के आंकड़ों से कोरोना से लड़ाई की नीतियां बनती हैं, कोरोना संक्रमित हुए लोगों की जरूरतें समझी जाती हैं, लेकिन राज्य सरकारों ने इसी हथियार को कमजोरी बना दिया। सवाल उठता है कि क्या बिहार के बाद बाकी राज्य भी अपने राज उगलेंगे? उन्होंने कोरोना काल की मुश्किल को और भयावह बना दिया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।